चाहे वो खेतिहर मजदूर हो, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे हमारे महिलाएं हो, चाहे अकलियत हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, मध्यम वर्ग कर्मचारी, अध्यापक, कोई भी आज इस देश में खुशहाल नहीं है। अगर अच्छे दिन आए हैं तो वो संघ परिवार और उसके कुछ चट्टे पट्टे वो पूरा देश को लूट रहे हैं और लुटेरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। इसलिए रात के 2 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने को चौकीदार कहते हैं, वो देश का चौकीदार सीबीआई का डायरेक्टर को बदलता है रातों रात। जब ये अजीब हालत है, कभी ऐसा नहीं हुआ। नोटबंदी किए थे रात के 12 बजे और सीबीआई का डायरेक्टर बदली कर रहे हैं रात के 2 बजे। क्या मंशा है? आपने कामेश सुधाकर रेड्डी जी को सुना, सुरक्षा के नाम पर रोजाना टेलीविजन चैनल में और लाल किले से भाषण देते हैं और आज देश के सुरक्षा के साथ सौदा हो रहा है। राफेल युद्ध विमान खरीदने के नाम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले जब कोई युद्ध सामान का सौदा होता था तो दलाल खोजा जाता था। आज प्रधानमंत्री खुद अनिल अंबानी का दलाली किए हैं और दलाल खोरों के खिलाफ जब देश के लोग ये कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आए तो अजीब हथकंडे अपना रहे हैं। कहे थे विदेश से काला धन आएगा और आज हमारे देश का तमाम बैंक से रुपया लूट करके बाहर निकाले जा रहे हैं। चाहे वित्त मंत्री अरुण जेटली हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये मेहुल भाई से लेकर के विजय माल्या से लेकर नीरव से लेकर आए दिन रोजाना ये एक के बाद एक सब फरार हो रहे हैं, भगौड़ा हो रहे हैं। देश से भाग रहे कौन लोग? जो देश को लूटे हैं और जो इस देश के खेती चलाते हैं, इस देश में मजदूरी करते हैं, अपना खून को पसीना करके जो जमीन से फसल उगाते हैं, भूखमरी में मर रहे हैं। और जब वो आवाज उठाते हैं, चाहे उनका जमीन का सवाल हो, सिंचाई का सवाल हो, अनाज का कीमत का सवाल हो, दिहाड़ी का सवाल हो, तो ये कहते ये पाकिस्तानी है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कन्हैया जैसा नेता कहता हमारा स्टाइपेंड कहाँ, स्कॉलरशिप कहाँ, जब देश का नौजवान कहता है रोजगार कहाँ, तो संघ परिवार और उसके कुछ पिट्ठू टेलीविजन चैनल ये कहते हैं कि कौन देश प्रेमी है और कौन देशद्रोही है, ढूंढना पड़ेगा। अरे देश प्रेमी तुम्हारे टेलीविजन चैनल से ढूंढने नहीं मिलेगा। देश प्रेमी कौन है कौन नहीं है हम वामपंथी ये समझते हैं, उसका एक ही निशानदेही है। जो देश की जनता को एकताबद्ध करता है वो देश प्रेमी है, और जो देश की जनता की एकता को तोड़ता है वो देशद्रोही है। इसके बाद किसको ढूंढते हो? 2018 के 1 जनवरी को हमारे दलित भाई जब महाराष्ट्र में भीमा कोरे गांव में हर साल मनाते हैं, अपना जश्न मनाने गए संघ परिवार, मोदी जी के नजदीक वाले संत लोग जो ढोक पाखंडी हैं, वो हमारे दलित भाइयों के ऊपर अन्याय किए, अत्याचार किए, और देश का शासन, महाराष्ट्र का शासन, वो सब फिर उसी दलितों के ऊपर मुकदमा लगाए, जिग्नेश के ऊपर भी लगाए। लेकिन ऐसे फर्जी मुकदमा से हम वामपंथी वाले डरते नहीं हैं, और इसलिए हम यहाँ पे एक नया संघर्ष का बिगुल बजाने आए हैं। अगला लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता, खासकर नौजवान पीढ़ी जिसको बहुत बड़ा धोखाधड़ी हुआ है,
साल में 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा बोला गया था। 5 साल में 10 करोड़ बेरोजगार का काम होना चाहिए था। नोटबंदी, जीएसटी से लेकर के ये डॉलर का कीमत बढ़ना, रुपए का कीमत घटना, पेट्रोल डीजल गैस का कीमत रोजाना बढ़ना, हमारा छोटा छोटा सनत कारोबार तिजारत सब बंद हो रहा है, नया कोई निवेश नहीं हो रहा है। जब कहते हैं नौकरी कहाँ, तो अमित भाई कहते हैं ये तो जुमला था, जुमला। हम पहले कहते थे वादा। जब कोई अपने सच्चे दिल से कहते हैं तो उसे वादा किया जाता है। जब देश की जनता ये कह रही है जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, जब ये कहते हैं मोदी जी को क्या हुआ तेरा वादा, तो अमित शाह अपना छुटकारा पाने के लिए कहते हैं अरे ये तो जुमला था, जुमला। जुमला एक उर्दू शब्द है। संघ परिवार वाले उर्दू शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हमेशा संस्कृत वाले हिंदी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कोई नेगेटिव सेंस वाला बात करना पड़ता है तो फिर उर्दू या फारसी को ढूंढ के निकालना पड़ता है, और इस तरह से वो देश को धोखा दे रहे हैं। हम समझते हैं कि सब जुमलाबाजी 2019 में इस देश के जनता उनसे निकालेंगे, जैसे सरसों को पूरा दबा करके निचोड़ करके तेल निकाला जाता है। हमारा जनता का लूट का पैसा, हमारा बैंक का पैसा, हमारा मजदूरी का पैसा, हमारा पगार का पैसा, हमारा किसान का अनाज का कीमत का पैसा जो ये लुटेरे लूट रहे हैं, उसको भी हम निचोड़ करके वो सब अदायगी करेंगे। और लाल झंडा वाले से बहुत इनको नफरत है, शुरू से ही है, संघ परिवार के पैदाशी से है। आज साहिल लुधियानवी कम्युनिस्ट साहब, आज के दिन उनका निधन हुआ था 25 अक्टूबर को, और वो अपने गीत से, कविता से भी ये कह गए थे, वो सुबह तो कभी आएगी, रात के अंधेरे में सुबह की रोशनी और किरण की ख्वाब लाल झंडा वाला ही देख सकते हैं और दिखा सकते हैं। और इस देश में जब भी संकट का मौका आया है, लाल झंडा लेकर इस देश के मजदूर और किसान वो बगावत का बिगुल उठाए हैं, चाहे वो अंग्रेज के गुलामी शासन के खिलाफ हो, चाहे हमारे जमहूरियत, लोकतंत्र या धर्मरक्षा के ऊपर हमला हो, चाहे इस देश के जनता के ऊपर कोई भी प्रहार हो, सबसे दबे कुचले पिछड़े उनकी लड़ाई हमें लड़ना पड़ेगा और उनकी आवाज को सामने ले आना पड़ेगा। और इसके लिए हम सब विरोधी पक्ष जो भाजपा के खिलाफ हैं, जो भाजपा के खिलाफ रहेंगे, जो कभी गए थे धोखा खाए हैं, ऐसे लोग को भी संभल के देखना पड़ेगा। लेकिन ये नीतीश जैसे दगाबाज से नहीं, नाम तो नीतीश है लेकिन मोदी जी पूरे देश को धोखा दिए, बिहार के जनता को दुगना धोखा मिल गया। जो बीजेपी के खिलाफ जनता दल यू को जिताए थे गठबंधन के हिस्सा के हैसियत से, वो धोखा देकर उधर चले गए। और आज क्या हो रहा है, ये बीजेपी वाले कुछ लोग समझे थे चलो संघ परिवार आएगा, थोड़ा मुसलमान को टाइट करेगा, थोड़ा कश्मीरियों को टाइट करेगा, थोड़ा दलितों को टाइट करेगा। आज देखो आप गुजरात में, बिहार से गए, बंगाल से गए, मध्य प्रदेश से गए, हिंदी भाषी हो, पूर्वी के नाम पर उनके ऊपर हमला हो रहा है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ मुहावरा नहीं है, वो कन्हैया के बारे में कहे कि कंस के कारागार में जैसे कन्हैया पैदा होता है बदला लेता है, वैसा ही आज सिर्फ बिहार का ये महत्व है। हर दौर में यह पटना का गांधी रैली साक्ष्य है, जब इस देश को जरूरत हुआ है, बिहार जब कर खड़ा हुआ है, पूरा देश करवट बदला है। और इसलिए नई पीढ़ी को भी ये आह्वान है, यहाँ राम भी हैं, हमारे आरजेडी के अध्यक्ष जिला राज्य के, यहाँ कन्हैया भी है, यहाँ मोहम्मद भी है। आप हम सब मिलकर के लड़े और ये मोदी राज का और ये संघ परिवार का खात्मा करे। और इसकी आवाज के साथ मैं ये कहता हूँ, कैफी आदमी का वो शेर है, कितने बाजू कितने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी
गर खेले हम जी जान से। इनकलाब। कमरान सलीम को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत